आज हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो जैसे कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये एक ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसके पैथोलॉजी रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो है सुप्रारेनल ग्लैंड। क्या है? सुप्रारेनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारेनल ग्लैंड ये क्या है? एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है अपर पोल ऑफ ईच किडनी। किडनी के दो किडनी है हमारे पास बॉडी में, तो दोनों किडनी के ऊपर साइड पे या फिर अपर पोल पे या फिर हम कह सकते हैं रेनल के ऊपर साइड पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उससे हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम है सुप्रारेनल ग्लैंड, क्योंकि ये रेनल जो है किडनी है इसके ऊपर साइड पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसका दूसरा नाम कहते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। तो ये कैसा रहता है? तो अगर हम किडनी देखेंगे तो ये हमारा किडनी है। तो किडनी के ऊपर साइड पे कुछ इस तरह से ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसे ही हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारेनल ग्लैंड। तो ये क्या हुआ? हमारा किडनी हुआ। किडनी के जस्ट ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसे हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारेनल ग्लैंड। तो ये क्या है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है अपर पोल ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी के ऊपर साइड पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वेट 4 ग्राम इन एडल्ट, 4 ग्राम एडल्ट में वेट होता है, जो कि ज्यादा होता है चिल्ड्रंस में। जब चिल्ड्रंस रहते हैं तो ये वेट जो होता है या ग्लैंड का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और अकॉर्डिंग टू एज ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन 4 ग्राम तक एडल्ट में प्रेजेंट रहता है इसका वेट एड्रिनल ग्लैंड का। अगर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे तो इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक आउटर लेयर होता है जो कि येलोइश ब्राउन कलर का होता है, और एक होता है इनर लेयर जो कि ग्रे कलर का होता है। तो आउटर जो लेयर होता है जो वो होता है येलोइश ब्राउन कलर का, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर लेयर होता है ग्रे कलर का इसे हम कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। तो इतना चीज हमें रीनल ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले रीनल ग्लैंड क्या है? तो ये एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके दूसरे नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है सुप्रारेनल ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है अपर पोल ऑफ ईच किडनी, यानी कि हमारे पास 2 किडनी है तो 2 रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वेट होता है अराउंड 4 ग्राम इन एडल्ट, और चिल्ड्रन में थोड़े से ज्यादा होते हैं वेट। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे तो उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होता है जो कि येलोइश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है इनर लेयर जो कि ग्रे कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं मेड्यूला। तो यहां तक क्लियर है सबको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में और एड्रिनल मेड्यूला के बारे में क्या कैसा होता है। तो सबसे पहला चीज एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ इस तरह से ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है इसे हम कहेंगे मेड्यूला। क्या कहेंगे? आउटर पार्ट को कहेंगे कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को कहेंगे मेड्यूला। तो अब हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है वो 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर से बना होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा और जोना रेटिक्युलरिस। क्या क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा
और जोना रेटिक्युलरिस। तो ये 3 लेयर्स से बने होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी कि जो आउटर लेयर होता है वो बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो मिडल पार्ट में लेयर होता है उसे हम कहते हैं जोना फेसिक्युलरिस फेसिक्युलाटा। और तीसरा जो इनर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस। तो ये 3 लेयर से बना होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर जोना फेसिक्युलाटा और इनर लेयर होता है जोना रेटिक्युलरिस। एक एक करके देखेंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा, तो ये क्या होता है? ये आउटर लेयर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड में, जो कि कंप्राइज करता है 10% ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो 10% पार्ट होता है वो बना होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। इसमें से क्या सीक्रेट होता है? इसमें से सीक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है जो कि है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। तो जो एल्डोस्टेरॉन है वो सीक्रेट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये एक टाइप का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और इसे हम दूसरा नाम कहते हैं। तो ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन है। सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन, जो कि सीक्रेट किया जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। ये एक टाइप का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को हम कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है? तो ये काम कैसे करता है? तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो जाता है लेट डिस्टिल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स, जो किडनी के नेफ्रॉन्स में डिस्टिल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स है, उसके एकदम आखिरी पार्ट में ये अपना रिएक्शन करता है और वहां से सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। क्या करता है? लेट डिस्टिल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स में जाके अपना रिएक्शन या फिर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और वहां से सोडियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करता है। इस तरह से वो वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर। तो जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा? तो सबसे पहले ये आउटर लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, 10% कॉम्प्राइज करता है, 10% पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। और इसमें से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है जिसे हम कहेंगे एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन है, जो कि इफेक्ट होता है या फिर उसका इफेक्ट होता है लेट डिस्टिल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स में। और इसका काम क्या होता है? सोडियम का एब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मिडल पार्ट है उसे हम कहते हैं जोना फेसिक्युलाटा। क्या कहते हैं? जोना फेसिक्युलाटा। ये 70% पार्ट कंप्राइज करता है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स का 70% पार्ट जो कंप्राइज करता है वो है जोना फेसिक्युलाटा। इसमें से क्या सीक्रेट होता है? इसमें से स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि है कॉर्टिसोल। क्या होता है? जो कि है कॉर्टिसोल। और दूसरा सेक्स स्टीरॉयड सीक्रेट होता है जो कि है टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। तो जोना फेसिक्युलाटा कितना कंप्राइज करता है? तो 70% ऑफ कॉर्टेक्स को कंप्राइज करता है, जिसमें से स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल। और दूसरा है सेक्स स्टीरॉयड जिसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरॉन। तो सबसे पहले जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल है, तो कॉर्टिसोल जो है उसका बॉडी में काम क्या होता है? कॉर्टिसोल का सबसे पहले काम क्या होता है? तो कॉर्टिसोल जो है वो सीक्रेट किया जाता है कहां से? जोना फेसिक्युलेटा से, जो कि एक टाइप का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। तो इसका काम क्या होता है? ये सबसे पहले डिक्रीज करता है इम्यून सिस्टम को। क्या करता है? इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है।
दूसरा काम होता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तीसरा काम होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, चौथा काम होता है डिक्रीज पेन सेंसिटिविटी, और पांचवा काम होता है डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल। तो कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? तो कॉर्टिसोल क्या करता है? इम्यून सिस्टम को कम करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, पेन सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है, और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है उसको भी डिक्रीज करता है। तो ये काम किसका है? कॉर्टिसोल का, जो कि एक टाइप का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो सिक्रीट किया जाता है जोना वेसिकुलाटा से। दूसरा चीज जो सिक्रीट होता है वो है सेक्स स्टेरॉइड, जिसे हम कहेंगे टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन का काम है इंक्रीज लिबिडो, या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअल डिजायर, इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ पेनिस, ग्रोथ ऑफ पेनिस। फिर उसके बाद इंक्रीज करता है मसल मास को। क्या करता है? इंक्रीज मसल मास, और इंक्रीज करता है बोन स्ट्रेंथ को। क्या करता है? इंक्रीज करता है बोन स्ट्रेंथ को। तो देखेंगे हम कभी भी बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको अपना मसल मास जो होता है वो इंक्रीज करना रहता है, इसके लिए वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है जोना वेसिकुलाटा से, जिसका काम होता है इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ पेनिस, इंक्रीज मसल मास और इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ। ये हो गया मिडल लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तीसरा है जोना रेटिक्युलरिस, जो कि इनर मोस्ट लेयर है किसका? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो ये इनर लेयर है जो कि कंप्राइज करता है 20% ऑफ द कॉर्टेक्स, और इसमें से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और क्या है? एंड्रोजन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन सीक्रेट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हमने फंक्शन देखा है, कॉर्टिसोल जैसा है, और एंड्रोजन सीक्रेट होता है, वो क्या करता है? तो डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब अडोलसेंट एज से रिप्रोडक्टिव एज में ट्रांसफर होना, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में जो बच्चू है, या फिर हम कह सकते हैं प्यूबर्टी आने के लिए एंड्रोजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा इसका काम होता है इंक्रीज प्यूबिक हेयर, या फिर हम कह सकते हैं एक्सिलरी हेयर, जो कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उसको इंक्रीज करता है। वो कौन करता है? वो करता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन सीक्रेट होता है जोना रेटिक्युलरिस से। तो अभी तक हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में देखा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेसिकुलाटा, जोना रेटिक्युलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है जो है एल्डोस्टेरॉन। जोना वेसिकुलाटा से सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल और सेक्स स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरॉन। जोना रेटिक्युलरिस से सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा है एंड्रोजन। इसका सभी का काम हमने अभी तक देखा है। तो अभी तक हमने आउटर लेयर जो है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी जो मिडल लेयर जो ग्रे कलर का लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एड्रिनल मेड्यूला क्या है? तो इट कंप्राइजेस ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, न्यूरो एंडोक्राइन सेल से बना हुआ होता है। इसमें से सिंथेसाइज होता है और सीक्रेट होता है कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस कौन से हैं? तो एफ्रिन और नॉर एफ्रिन, एफ्रिन और नॉर एफ्रिन, जिसे हम कहते हैं एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन और नॉर एड्रीनैलिन। तो ये 2 टाइप के कैटकोलामाइन है जो सीक्रेट किया जाता है एड्रिनल मेड्यूला से, जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और सीक्रेट किए जाते हैं। एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है? तो एपिनेफ्रिन का काम होता है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट,
इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये काम होता है एपिनेफ्रिन का। दूसरा कैटेकोलामाइन है नॉरएपिनेफ्रिन। जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन करता है ब्रेन का बॉडी के साथ। ब्रेन का बॉडी के साथ जो कोऑर्डिनेशन करता है वो करता है नॉरएपिनेफ्रिन। तीसरा, इसमें कुछ टाइप के पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, सोमेटोस्टैटिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। कैल्सिटोनिन, सोमेटोस्टैटिन और वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। कैल्सिटोनिन का रोल होता है डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, लेकिन बोन्स में डिक्रीज नहीं करता है। बोन्स में कैल्शियम कम नहीं करता है, ये कैल्शियम को कम करता है ब्लड में, वो है कैल्सिटोनिन। दूसरा है सोमेटोस्टैटिन और तीसरा है वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। तो ये 3 टाइप के पेप्टाइड हमें प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल मेड्यूला में। तो एड्रीनल मेड्यूला क्या है, तो ये इनर ग्रे मैटर है एड्रीनल ग्लैंड का, जो कंप्राइज होता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल से, जो सिंथेसाइज और सिक्रीशन करता है कैटेकोलामाइन्स का, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और इसमें कुछ पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, सोमेटोस्टैटिन और वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ तक हमने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसके सेल्स के बारे में, एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल मेड्यूला के सेल्स के बारे में हमने कुछ चीजें देखा है। अभी डिजीज क्या होता है एड्रीनल ग्लैंड का। तो एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एक तो एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक तो एड्रीनल मेड्यूला। तो डिजीज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो कॉर्टेक्स में होता है कॉर्टिकल हाइपर फंक्शन। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कॉर्टेक्स है उसका हाइपर फंक्शन होगा तो डिजीज हो सकता है। कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, हाइपो फंक्शन होगा, ठीक से फंक्शन नहीं होगा तो इनसफिशिएंसी होगा। दूसरा, एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर, जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर या उसके आजू बाजू में किधर ट्यूमर प्रेजेंट होगा तो पैथोलॉजी हमें देखने मिलेगा रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड। दूसरा है एड्रीनल मेड्यूला, अगर मेड्यूलरी ट्यूमर प्रेजेंट होंगे तो पैथोलॉजी रिलेटेड टू एड्रीनल मेड्यूला हमें देखने को मिलेगा। अभी ये सब चीज देखेंगे डिजीज के बारे में, तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और हमें जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है कुशनिंग सिंड्रोम। किसके बारे में पढ़ना है, तो एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम्स, कुशिंग सिंड्रोम। तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पैथोलॉजी रिलेटेड हमें एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम सबसे पहले होता क्या है, तो ये एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल के वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेसिव सिक्रीशन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल। तो ये एक टाइप का स्टीरॉइड हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका फंक्शन हमने देखा कि ये इम्यून सिस्टम को कम करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, पेन सेंसिटिविटी कम करता है और सेरोटोनिन लेवल को कम करता है। लेकिन अगर कॉर्टिसोल का लेवल एक्सिस अमाउंट में होने लगेगा तो एक कंडीशन हमें देखने मिलेगा जिसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो ये एक डिजीज है जो होता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से। इसके 4 मेजर टाइप बताए गए हैं, इसके 4 मेजर टाइप बताए गए हैं कुशिंग सिंड्रोम के। सबसे पहला पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम, दूसरा एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम, तीसरा एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम और चौथा इट्राजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। तो अगर कुशिंग सिंड्रोम जो हो रहा है वो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा पिट्यूटरी से, तो हम कहेंगे पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम। अगर कुशिंग सिंड्रोम एड्रीनल में ही हो रहा है, एड्रीनल के वजह से हो रहा है ग्लैंड में, तो उसे कहेंगे एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम। एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम मतलब
इसमें पिट्यूटरी भी इन्वॉल्व नहीं है, एड्रिनल भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड ऑर्गन इन्वॉल्व है, लेकिन उसका इफेक्ट जो आ रहा है वो कुशिंग सिंड्रोम जैसा है, या फिर उसका इफेक्ट जो आ रहा है जिसकी वजह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम। और अगर बाहर किसी और ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है तो उसे कहेंगे इट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। तो सबसे पहला कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, तो पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। तो पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम जो है वो 70% चांसेस है, 70% पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होने के वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और हमें एबनॉर्मेलिटी देखने मिलती है, जिसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। तो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन कैसे बढ़ता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में लीजन होने की वजह से बढ़ता है। किसी भी तरह का लीजन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है तो उसके वजह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और हमें एक डिजीज देखने मिलती है जिसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। दूसरा रीजन है बायलैटरल एड्रिनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल्स जो होते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होने की वजह से कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा सिक्रीट होता है और कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। इस पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम में जो डेक्सा है, या फिर हम कह सकते हैं डेक्सामीथाजोन है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने से ये क्या करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लेवल को सप्रेस करता है और हमें रिलीफ देखने मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है वो डेक्सा से किया जाता है। डेक्सामीथाजोन देने से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल सप्रेस होता है। तो पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम में डेक्सामीथाजोन का हम यूज करते हैं। तो ये पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम के बारे में कुछ चीजें हैं। दूसरा एड्रिनल कुशिंग सिंड्रोम, जो कि हमें देखने को मिलता है 20 to 25% केसेस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिजीज ऑफ वन और मोर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में ही डिजीज होने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम देखने मिलता है, यानी कि एड्रिनल कार्सिनोमा, एड्रिनल एडिनोमा देख, उसके वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है और कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। तीसरा एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम, तो इसमें ये हमें 15 to 20% केसेस में देखने मिलता है, जिसमें इंक्रीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक लेवल जो होता है, लेकिन नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर, कोई और ट्यूमर है, उसकी वजह से हमें इंक्रीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन देखने मिलता है और जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। इस कंडीशन में डेक्सा का कोई रोल नहीं होता या डेक्सामीथाजोन का कोई रोल नहीं होता। डेक्सा जो है वो नहीं सप्रेस कर पाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। तो डेक्सा कब देना चाहिए, जब पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम हो, तभी डेक्सा का यूज करने से रिलीफ मिलेगा या अच्छा रहेगा पेशेंट को। एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम में डेक्सा का यूज नहीं करना चाहिए। और लास्ट है इट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। इट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम कैसे होता है, तो अगर बहुत दिन तक हाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है, अगर स्टीरॉइड्स जो है वो काफी दिन तक यूज किया जाए तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसे हम कहते हैं इट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। तो इसके लिए हमने देखा है हॉस्पिटल्स में, अगर स्टीरॉइड का यूज होता है, हाइड्रोकॉर्ट या फिर कह सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का या फिर डेक्सामीथाजोन का, ये सब चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करते। कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसको टेपरिंग डोज में उसको बंद किया जाता है। अगर वो बंद नहीं किया जाए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टीरॉइड्स जो है वो बंद नहीं किया जाए, तो कुशिंग सिंड्रोम देखने मिलेगा, जिसे हम कहेंगे इट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम।
ऑटो इम्यून डिजीज में भी हमें ये चीज देखने को मिल सकता है। अभी कुशिंग सिंड्रोम जो है उसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले देखने मिलता है सेंट्रल ओबेसिटी। क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि जो पेशेंट है उसका सेंट्रल बॉडी पार्ट जो होता है वो ओबेस दिखेगा, हाथ और पैर जो होंगे वो पतले दिखेंगे और पेट बाहर की तरफ आया हुआ दिखेगा, शोल्डर्स ब्रॉड और बल्की देखने को मिलेंगे, तो उससे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। तो जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो थिन होते हैं और जो सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी का वो ओबेस दिखता है, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रल ओबेसिटी। दूसरा, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। प्रोटीन ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से जो मसल, स्केलेटल मसल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्केलेटल मसल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें हमें सिस्टमिक हाइपरटेंशन देखने मिलता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड डायबिटीज मिलिटस इन 20% केसेस। मेजर रोल होता है कि कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। इसके लिए हमें अगर पेशेंट को कॉर्टिसोल या फिर हम कह सकते हैं कुशनिंग सिंड्रोम है तो डायबिटीज मिलिटस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद अमेनोरिया देखने मिलता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिर्सुटिज्म देखने मिलता है, यानी कि अनवांटेड ग्रोथ जो होता है हेयर का वुमेन्स में हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आता, या फिर डिक्रीज स्लीप, डिप्रेशन देखने मिलता है और कंफ्यूजन स्टेट देखने को मिलता है किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में। तो कुशिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर क्या है? तो इसमें हमें सेंट्रल ओबेसिटी देखने मिलता है, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, 20% चांसेस ऑफ डायबिटीज मिलिटस, अमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन और कंफ्यूजन, ये सब चीजें हमें देखने मिलती है। तो रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड अगर कोई डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है तो वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के 4 टाइप्स हैं, पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम, एड्रिनल कुशिंग सिंड्रोम, एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम और इट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। और क्लिनिकल फीचर्स में है सेंट्रल ओबेसिटी, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मिलिटस, अमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन एंड कंफ्यूजन स्टेट। तो आज जो हमने पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा वो है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने काफी कुछ आज देखा है।